Hey everybody, today we'll be taking chapter 3 of class 6th science, that is mindful eating, a path to a healthy body. In this chapter we'll be talking about components of food and how they make up for a balanced diet, how it should contain carbohydrates, fats and proteins, different sorts of minerals and vitamins. We are going to be talking about sources of these foods and the tests which you can perform on different food samples to figure out which sample contain which component of the food. Okay, so let's get started. Okay, so this chapter we'll be covering straight from the NCERT because all the lines are really important here. I have highlighted some major lines but not the definition as वो given है कि वो important है ही है. Okay, so let's get started with the श्लोक. कोरुक 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 हितभुग मितभुग शतुभुग. Who is healthy? Who is healthy? Who is healthy? We are asking a question here कि who is healthy? One who eats food that is wholesome in moderate quantities and appropriate for the season, time and place. वो इंसान जो होलसम क्वांटिटी में फूड खाता हो, मॉडरेट क्वांटिटीज़ में होलसम फूड खाता हो इन मॉडरेट क्वांटिटीज़, यानी कि फूड जिसमें सारे मेजर कंपोनेंट्स इंक्लूडेड हो और मॉडरेट क्वांटिटी में, ओवर ईट ना करता हो और जितनी नेसेसिटी है उतना ही. एंड अप्रोप्रिएट फॉर द सीजन, टाइम एंड प्लेस. जैसे हम कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें होती हैं दैट वी ओनली ईट इन विंटर्स एंड समथिंग दैट वी ओनली ईट इन समर. तो अकॉर्डिंग सीजन जो खाना खाते हो वो. Medu and Mishti read thought of the day on the school notice board every day. Today's thought, Anena Jatani Jivanti, which means food gives life to living beings. So इस thought of the day का मतलब है कि obviously क्योंकि food से हमको energy मिलती है, so it means it gives life to living beings. अब एक टेबल है कि लाइक आप ओवर अ वीक जो फूड आइटम कंज्यूम कर रहे हो आप उसको नोट डाउन करो इसमें, और फिर आगे पता लगेगा कि हम क्यों उसको नोट डाउन कर रहे हैं. सो ये सम प्लेसेस स्टेट्स ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग है कि वहाँ पे लोकली ग्रोन क्रॉप्स क्या होती हैं और वहाँ के ट्रेडिशनल फूड आइटम और बेवरेजेस क्या हैं. पंजाब में मेज़, वीट, चिकपी, चना जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, एंड पल्सेस, ये लोकली ग्रोन क्रॉप्स है. और वहाँ पे ट्रेडिशनल फूड आइटम पंजाब का जो बहुत फेमस है, मक्के की रोटी, सरसों का साग, छोले भटूरे, परांठा, हलवा एंड खीर. Beverages, lassi, छाछ, which is also known as buttermilk, tea and milk. कर्नाटका का राइस, रागी, उड़द एंड कोकोनट आर द लोकली ग्रोन क्रॉप्स. और वहाँ का ट्रेडिशनल ऑब्वियसली इडली, डोसा, सांभर, कोकोनट चटनी तो सबको पता है. रागी नड, पालिया एंड रसम राइस आर ऑल्सो रेयरली फेमस. बेवरेजेस में बटर मिल्क, छाछ, कॉफ़ी एंड टी. मणिपुर में राइस, बैम्बू एंड सोयाबीन आर द लोकली ग्रोन क्रॉप्स. और राइस, एरोम्बा, चटनी, ऊटी, येलो पीज एंड ग्रीन अनियन करी, सिंगजू एंड कंगसुई आर द ट्रेडिशनल फूड आइटम एंड द बेवरेजेस ब्लैक टी. अब इसमें कॉमन लाइक यहाँ पे बटर मिल्क हो गया. ओके, अब इस बारे में आगे पढ़ेंगे. सो वाई डू वी सी डाइवर्सिटी इन ट्रेडिशनल फूड कंज्यूम्ड इन वेरियस स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री. डाइवर्सिटी ओके ड्यू टू डिफरेंट स्टेट्स के डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन होते हैं. वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल होती है, वहाँ का क्लाइमेट डिफरेंट होता है. ओके, एनालाइज द डेटा कलेक्टेड एंड मेक अ लिस्ट. ओके, व्हाट रिलेशन डू यू फाइंड बिटवीन द ट्रेडिशनल फूड आइटम्स एंड लोकली ग्रोन क्रॉप्स. इनके बीच में हमको रिलेशन क्या समझ आता है, क्योंकि जहाँ पे लोकली ग्रोन क्रॉप्स जो होंगी उनके थ्रू ही वहाँ पे जो फूड आइटम बन रहा होगा वो वहाँ का ट्रेडिशनल फूड आइटम बन जाता है, क्योंकि उसको कंज्यूम करना ज़्यादा इजीली है, उसको ट्रांसपोर्ट उधर ही उधर करना ज़्यादा इजीली है, तो लोग वही ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, वो वहाँ का ट्रेडिशनल फूड आइटम बन जाता है. सो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द ट्रेडिशनल फूड ऑफ एनी स्टेट इज़ यूजुअली बेस्ड ऑन द क्रॉप ग्रोन इन दैट स्टेट. इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चरल कंट्री विद डाइवर्स सॉइल एंड क्लाइमेट कंडीशन. इंडिया में वेरियस टाइप ऑफ सॉइल्स होती है, या पे हिस्ट्री में पढ़ोगे, और क्लाइमेट कंडीशंस होते हैं. कहीं पे बहुत ज़्यादा रेनी होता है, कहीं पे बहुत ज़्यादा समर होता है, विंटर,
Okay, various crops are grown in its different region depending on the soil types and climatic condition. In various regions of India, the choice of food may vary according to cultivation of food crop in that particular region, taste preferences, culture and traditional. वहाँ का कल्चर कैसा है, ट्रेडिशंस कैसे हैं, वहाँ पे लोग टेस्ट प्रेफरेंस कैसी है. लोगों को सादा खाना यानी कि लेस स्पाइस वाला खाना पसंद है, लेस स्पाइसेस वाला, या फिर उनको ज़्यादा तीखा चटपटा खाना पसंद है, उसके अकॉर्डिंग. हाउ हैव कुकिंग प्रैक्टिसेस चेंज्ड ओवर टाइम. तो हमारी कुकिंग प्रैक्टिसेस थ्रू आउट टाइम कैसे इवॉल्व हुई है हम वो पढ़ेंगे इसमें. फॉर एग्जांपल देखो, पहले रोटी वगैरह जो थी वो चूल्हे पे यानी कि ट्रेडिशनल स्टोव पे बनती थी, और आजकल मॉडर्न गैस स्टोव होते हैं. पहले स्टोन ग्राइंडर, ग्राइंडिंग के लिए सिलबट्टा यूज़ होता था, और आजकल सिर्फ इलेक्ट्रिक ग्राइंडर यूज़ होता है. इसमें आपको इतनी कि आपने अपने दादी या फिर मम्मी वगैरह को बोलते हुए सुना होगा कि पहले के टाइम में यूज़ होता था. इसके लिए हमको कितना मैनुअल लेबर चाहिए, और ग्राइंडर के लिए यू जस्ट हैव टू पुश अ बटन और वो चलने लग जाता है. सो कुकिंग प्रैक्टिसेस ऑल्सो कॉल्ड culinary practices have changed over time. There is a significant difference between traditional and modern culinary practices. Earlier, most cooking, अब इसमें वही है कि पहले चूल्हे से होती थी, अब गैस स्टोव से होती है. पहले सिलबट्टा यूज़ होता था, अब ग्राइंडर यूज़ होता है. These changes may be due to factors such as technological development, improved transportation and better communication. टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ है तभी इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट ज़्यादा बनने लग गए. गैस स्टोव्स भी कितने ज़्यादा भी इलेक्ट्रिकल हो गए कि अब आपको लाइटर की भी ज़रूरत नहीं होती. इम्प्रूव ट्रांसपोर्टेशन जितना ईजी होगा और जितना अच्छा होगा उतना ही हम प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते होंगे, और मैन्युफैक्चरिंग में ईजी होगा. बेटर कम्युनिकेशन होगा तो उस प्रोडक्ट का एडवर्टीज़मेंट ज़्यादा हो पाएगा, तो वैसे ज़्यादा बिकेगा. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड. ओके, Medhu and Mishti visit the traditional food festival organized in their school. The theme of the festival is Eat Healthy and Live Healthy. That is Swasth Ahar, Swasth Jeevan. Eat healthy, live healthy. The festival features various stalls displaying different kinds of traditional dishes, जैसे राजस्थानी food, Gujarati food, Assamese food. Dr. Poshita, a nutritional expert, explains to students that health is the ultimate wealth. Healthy people are ultimately wealthy. Okay. Let us understand what Dr. Poshita means by this statement. Have you ever missed a meal? How do you feel when you miss a meal? आपको टायर्ड फील होता है. ओके, आप थक जाते हो, आपको लेस एनर्जेटिक फील होता है. We feel tired and less energetic when we do not eat for some time. Why do you think a marathon runner drinks glucose water during and after a race? क्योंकि ग्लूकोज प्रोवाइड्स इंस्टेंट एनर्जी. ग्लूकोज इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है. अब आप रनिंग कर रहे हो तो आपको तुरंत बार बार एनर्जी अपनी रिचार्ज करनी है, तो ग्लूकोज प्रोवाइड्स दैट, जैसे कि ग्लूकॉन डी वाले ड्रिंक होते हैं. दे आर फॉर दिस पर्पसेस. ग्लूकोज इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ कार्बोहाइड्रेट. अब कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट आर वन ऑफ द प्राइमरी सोर्सेज ऑफ एनर्जी इन आवर डाइट. हमारी डाइट में एनर्जी का प्राइमरी सोर्स कार्बोहाइड्रेट होता है. सीरियल्स लाइक wheat, rice and maize, vegetables like potato, sweet potato and fruits like banana, pineapple and mango are some sources of carbohydrate. यहाँ पे भी शो कर रहे हैं potato, sugar cane, banana, pineapple, mango, maize, बाजरा, राइस, wheat and sweet potato. तो ये सब सोर्सेज होते हैं कार्बोहाइड्रेट के. कार्बोहाइड्रेट एक स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है. ठीक है, हम कार्बोहाइड्रेट एक इंस्टेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है. इसको खाते ही हमारी बॉडी वापस से रिचार्ज हो जाती है. सो डू यू नो दैट कॉमन शुगर इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट. कॉमन शुगर इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ अ कार्बोहाइड्रेट, जो कि कॉमन शुगर इज़ लाइक जो कि कॉफ़ी और चाय वगैरह में डलता है. Why do you think we prefer to have laddus as a part of our traditional diet in winters? दादी नानी बहुत कहते हैं ना कि लड्डू खाने चाहिए सर्दियों में. उसका रीज़न, बेसन और wheat flour, that is आटा, and ghee are among the main ingredients of laddu along with goond, edible gum. Edible is something which you can eat. Okay, nuts and seeds, ghee and various kinds of oils are grouped under another kind of food component which is called fat. अब फैट के बारे में पढ़ेंगे. सोर्सेज पहले,
और नट्स, जो कि सोर्सेज प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में से हो सकते हैं. Nuts such as groundnut, walnut, coconut, and almonds, and seeds such as pumpkin seeds and sunflower seeds are some sources of fat. Fat is a source of stored energy. तो फैट और कार्बोहाइड्रेट में फैट और कार्बोहाइड्रेट्स में डिफरेंस ये है कि फ़ैट इज़ अ फॉर्म ऑफ स्टोर्ड एनर्जी एंड कार्बोहाइड्रेट इज़ अ सोर्स ऑफ इंस्टेंट एनर्जी. दोनों एनर्जी ही प्रोवाइड करते हैं, बट द डिफरेंस इज़ कि ये इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है और ये स्टोर्ड एनर्जी प्रोवाइड करता है. येस, माई ग्रैंड माँ टोल्ड मी दैट लड्डू रिच इन घी एंड नट्स प्रोवाइड एनर्जी टू कीप अस वार्म इन विंटर्स. अब सोर्सेज में बटर, पिस्ताचियो पिस्ता, सनफ्लावर सीड, वॉलनट, अखरोट, ग्राउंडनट, मूंगफली, सोयाबीन, सेसमे सीड्स, कैश्यू नट, आलमंड, कर्ड एंड मिल्क. Carbohydrate and fats provide us energy for performing various activity. Therefore, they are called energy-giving foods. Identify more food items that are rich sources of carbohydrate and fat. आप अपनी डेली डाइट में जो भी खाना खाते हो उसमें फिगर आउट करो कि कार्बोहाइड्रेट क्या है और फैट क्या है. फैट इज़ लाइक अगर आप आज खा रहे हो और अगर आप एक मील स्किप भी कर देते हो तो वो एनर्जी, स्टोर्ड एनर्जी, इंस्टेंट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है. दैट इज़ फैट. Okay, so polar bears accumulate a lot of fat under their skins. Polar bears जो अपनी स्किन के नीचे बहुत ज़्यादा फैट एक्यूमुलेट कर लेते हैं. This fat serves as an energy source. ये फैट एक एनर्जी सोर्स के लिए काम आता है. It supports them during their month-long winter sleep. Winter sleep को क्या कहते हैं? Hibernation. Kind of important. और अगर for your knowledge, summer sleep को हम कहते हैं estivation. इनेबलिंग देम टू सर्वाइव विदाउट ईटिंग, क्योंकि अगर उनको कभी खाना ना भी मिले तो उनकी स्किन के अंदर ये जो इतना सारा फैट डिपॉजिट है, दे कैन कन्वर्ट दिस फैट इनटू इंस्टेंट एनर्जी एंड दे कैन सर्वाइव. क्योंकि अगर वो विंटर स्लीप में जा रहे हैं, हाइबरनेशन में, तो ऑब्वियसली वो खाना तो ढूंढ नहीं सकते हैं, तो ये जो फैट होता है इससे उनको एनर्जी मिलती रहती है. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट प्रोटीन्स. Proteins are also an important part of our food. Milk products and pulses are good sources of protein. Sports person needs protein in larger quantities to build their muscles. Muscles build करने के लिए protein is a major component. Okay, तभी आपने देखा होगा अगर आपको अभी नहीं भी पता है, आपके बड़े दीदी भैया वो जिम जाते हो तो वो प्रोटीन लेते हैं. Okay, because it help to build their muscles. People get protein from plants as well as animals. Some excellent plant sources of protein are pulses. दालें जो होते हैं, सब कहते हैं ना दालें खाओ, because in growing years you have to build your muscles, you have to be strong. Okay, beans, peas and nuts. Animal sources of protein are milk, paneer, egg, fish and meat. अब एनिमल सोर्सेज में क्योंकि मिल्क हमें काउ से मिलता है और फिर पनीर उसी मिल्क का बनता है. ओके, प्रोटीन रिच फूड हेल्प इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी. हमारी बॉडी की ग्रोथ में और रिपेयर में प्रोटीन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. तो प्रोटीन आपकी डाइट में होना ही होना चाहिए. दीज आर देयरफॉर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स. इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे आपसे पूछ सकते हैं कि एनर्जी गिविंग फूड्स में क्या आते हैं. ओके, उनकी डेफिनेशन दो, उनके सोर्सेज बताओ. कि पूछ सकते हैं डिफाइन कार्बोहाइड्रेट्स एंड मेंशन एटलीस्ट 5 सोर्सेज, और सेम फॉर फैट्स और प्रोटीन. ओके, दीज आर देयरफॉर कॉल्ड. और बॉडी बिल्डिंग फूड्स में आपसे पूछ सकते हैं कि वो क्या होता है और फिर उसको डिफ़ाइन करो और उसके सोर्सेज दो. सो प्लांट सोर्सेज में किडनी बीन्स, सोयाबीन, पीज, ग्राम, मूंग एंड तुअर दाल. एनिमल सोर्सेज में एग, पनीर, चिकन, फिश एंड मिल्क. सो अब मिल्क आपने कहा प्रोटीन का भी सोर्स है एंड मिल्क हमारा फैट का भी सोर्स है. The right amount of protein must be included in the diet of growing children for their proper growth and development. अभी आप क्लास 6 में हो तो आप अपने काफ़ी अच्छे ग्रोइंग फेज़ में हो. ओके, तो इस टाइम पे आपकी डाइट में प्रोटीन तो मस्ट होना ही चाहिए. नाउ विच ऑफ दीज फूड कंपोनेंट्स आर पार्ट ऑफ योर डेली डाइट. आपकी डेली डाइट में तीनों कंपोनेंट्स ही इंक्लूडेड होते हैं इन सम वे और दी अदर. Have you ever seen mushrooms? Have you ever seen mushroom? They grow mostly in dark and moist places.
एडिबल मशरूम यानी कि ईटेबल मशरूम, दे आर टाइप ऑफ पॉइजनस एज वेल, बट जो मार्केट में मिलते हैं वो एडिबल ही होते हैं. अ गुड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, सो मशरूम्स आर ऑल्सो अ रियली गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन. Why do you think we are advised to include servings of fruits, vegetable and other plant-based foods in our daily diet? क्योंकि इन सब में different components of food होते हैं that are necessary for our body. Let us understand the importance of some other food components by reading the following two cases. Case 1. In earlier times during long voyages, जो sailors जाते हैं ना ship पे, बड़े बड़े trip पे समझ लो, those are known as voyages. Sailors often suffered from bleeding and swollen gums. Gums यानी कि जो टीथ के ऊपर वाला पार्ट होता है तो थोड़ा स्किनी सा पिंकिश कलर का दिखता है, दैट आर गम्स. उनमें ब्लीडिंग और स्वोलन, वो उनमें ब्लीडिंग होती है एंड दे गेट स्वोलन. ड्यूरिंग अ वॉयज इन 1746, स्कॉटिश फिजिशियन जेम्स लैंड observed that sailors who consumed lemons and oranges recovered from these symptoms. जिन्होंने लेमन्स और ऑरेंज कंज्यूम किए उनके सिम्टम्स ठीक हो गए. सो ब्लीडिंग एंड swollen gums, a symptom of a disease called scurvy. Now this is really important. scurvy एक डिजीज़ है जिसमें गम्स में ब्लीडिंग होती है एंड दे गेट swollen. तो अब हम रीड करेंगे कि ये किसकी डेफिशिएंसी से होती है और इसको ठीक कैसे किया जा सकता है. सो वॉट डू इंटरप्रेट बाई रीडिंग केस 1? इंटरप्रेट यानी कि आपने क्या समझा. वॉट डिसीजन एट वॉट ऑब्जर्वेशन कंक्लूजन डू यू कम टू. वॉट क्योर्स स्कर्वी? लेमन्स एंड ऑरेंजेस हेल्प इन क्योरिंग स्कर्वी. स्कर्वी is caused due to deficiency of vitamin C. Vitamin C present in citrus fruits like, ये citrus fruits में होता है जिनके एग्जाम्पल्स हो गए lemon and oranges which help in curing this disease. तो स्कर्वी जो है वो ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी हो रहा है. ओके, विटामिन सी हम सिट्रस फ्रूट्स यानी कि लेमन और ऑरेंजेस के थ्रू अपनी बॉडी में प्रोड्यूस कर सकते हैं, अपनी बॉडी में ला सकते हैं, जिससे स्कर्वी ठीक हो जाता है और इसके सिम्टम होते हैं ब्लीडिंग एंड स्वोलन गम्स. सो ये पूरा इम्पॉर्टेंट था. ओके, केस 2. In the 1960s, Indian scientists found that among the human population in the Himalayan region and northern plains of India, यानी कि ऊपर पहाड़ों की साइड पे, सिम्टम ऑफ स्वेलिंग एट द फ्रंट ऑफ द नेक, जैसे इमेज में शो करा हुआ है, नेक की स्वेलिंग हो जाती है फ्रंट वाली साइड में, वह प्रेवेलेंट. As per norms of the government of India, an effort was made to supplement common salt with iodine for preparing iodized salt. अब हमने उनको नॉर्मल सॉल्ट की जगह आयोडाइज सॉल्ट देना स्टार्ट किया. कंजम्पशन ऑफ आयोडाइज सॉल्ट विजिबली रिड्यूस द अबव सिम्टम. ये जो है विजिबली रिड्यूस हो गया आफ्टर कंजम्पशन ऑफ आयोडाइज सॉल्ट. दीज सिम्टम्स वर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन द सॉइल ऑफ दिस रीजन रिजल्टिंग इन द लैक ऑफ आयोडीन इन द लोकल फूड एंड वाटर सप्लाई. क्योंकि यहाँ पे रहने वाले लोगों को आयोडीन की डेफिशिएंसी हो रही थी, दैट्स वाई उनके नेक में स्वेलिंग आ रही थी. और जैसे ही हमने आयोडाइज सॉल्ट उनको अवेलेबल करवाया तो वो स्वेलिंग रिमार्केबली रिड्यूस हो गई. स्वेलिंग एट द फ्रंट ऑफ द नेक इज़ अ सिम्टम ऑफ अ डिजीज़ कॉल्ड गॉइटर. तो इस डिज़ीज़ का नाम है, अगेन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इस डिज़ीज़ का नाम है गॉइटर और ये आयोडीन की डेफिशिएंसी से होता है. इसको और ठीक करने के लिए हम आयोडीन कंज्यूम करते हैं. What do you infer from case 2? You may have learned about iodized salt through newspaper advertisement or by reading about it on a salt packet. What does it mean? Iodized salt is simply common salt mixed with required quantity of salts of iodine. अगर हम नॉर्मल सॉल्ट में आयोडीन ऐड कर देते हैं, इट विल गिव अस आयोडाइज्ड सॉल्ट, जो कि गॉइटर को ठीक करने के लिए इज़ रियली नेसेसरी. Salt farming is a traditional practice of a tribal community named Agarias. They practice salt farming in the little run of Kutch and other parts of Gujarat. So run of Kutch also exists in Gujarat. For 8 months, they live in the extreme heat of the desert and work very hard to get salt from the sea water. Sea water वहाँ का पानी खारा होता है, नमकीन, तो वहाँ से हम सॉल्ट एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसको कहते हैं सॉल्ट फार्मिंग. और ये ट्राइब अगारियाज, उसमें उनका मेजर रोल होता है.
ओके, अब हम डिफरेंट वाइटामिन्स के बारे में पढ़ेंगे कि वो उनका फंक्शन क्या होता है, उनके सोर्सेज क्या होते हैं, उनकी डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या डिज़ीज़ हो जाती है और उस डिज़ीज़ के सिम्टम क्या होते हैं। ओके, सो फर्स्ट विद विटामिन ए। इसका फंक्शन होता है कीप्स आई एंड स्किन हेल्दी। हमारी आँखों को और हमारी स्किन को हेल्दी रखने का काम होता है विटामिन ए का। इसके सोर्सेज हो गए पपाया, कैरेट, मैंगो एंड मिल्क। नथिंग दैट इज़ आउट ऑफ ऑर्डिनरी हमारी डाइट में यूजुअली इंक्लूड हो ही जाता है। इसकी डेफिशिएंसी से लॉस ऑफ विजन हो सकता है। सो दैट मीन्स अगर हमारी बॉडी में विटामिन ए कम होगा तो लॉस ऑफ विजन हो सकता है। सिम्टम पुअर विजन, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, जिसको नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, वो हो सकती है कि अंधेरे में दिखना बंद हो जाएगा। समटाइम कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, और मेजर केसेस में, सीवियर केसेस में कंप्लीट लॉस ऑफ विजन भी हो सकता है। विटामिन B1, अब ये सिर्फ इट्स नॉट अबाउट विटामिन B1, क्योंकि इट गोज़ अप टू विटामिन B12, तो उनके डिफरेंट सिम्टम्स और सोर्सेज होते हैं। इसका फंक्शन कीप्स हार्ट हेल्दी, आपके हार्ट को हेल्दी रखता है, सपोर्ट्स बॉडी टू परफॉर्म वेरियस फंक्शन, बॉडी को डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने में सपोर्ट करता है। इसके सोर्सेज हो गए लेग्यूम्स, दालें, नट्स, होल ग्रेन, सीड्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। इसके डेफिशिएंसी से डिज़ीज़ होती है बेरी। ओके, इसके सिम्टम्स स्वेलिंग, टिंगलिंग और बर्निंग सेंसेशन इन फीट एंड हैंड्स। आपके लिम्ब्स में यानी कि हाथ पैरों में स्वेलिंग हो सकती है, टिंगलिंग या बर्निंग सेंसेशन हो सकती है, बार बार ऐसे सेंसेशंस होना, एंड ट्रबल इन ब्रीदिंग, आपकी ब्रीदिंग में भी ट्रबल हो सकता है। दिस इज़ ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1। विटामिन C, जिसका अभी हमने पढ़ा था, स्कर्वी, हेल्प्स बॉडी टू फाइट डिजीज़, बॉडी को डिजीज़ फाइट करने में हेल्प करता है। इसके सोर्सेज हो गए आंवला, गुआवा, ग्रीन चिली, ऑरेंज एंड लेमन, जो कि लाइक सिट्रस चीज़ें बेसिकली ज़्यादा। इसके डिजीज़ स्कर्वी और इसके सिम्टम ब्लीडिंग गम, स्लो हीलिंग ऑफ वुंड्स की हीलिंग का प्रोसेस बहुत स्लो हो जाता है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन C। विटामिन D, अब ये आपने बहुत ज़्यादा सुना भी होगा क्योंकि आजकल लोगों की बॉडी में बहुत कम होता रहता है विद एज, ठीक है। इट हेल्प्स बॉडी ऑब्जॉर्ब कैल्शियम फॉर बोन एंड टीथ हेल्थ। हमारी बोन्स में और हमारे टीथ में कैल्शियम प्रेजेंट होता है जो कि उनको स्ट्रॉन्ग बना के रखता है, तो विटामिन D वही अब्जॉर्ब करने में बॉडी को हेल्प करता है। इसके सोर्सेज हो गए एक्सपोजर टू सनलाइट, सनलाइट के एक्सपोजर से विटामिन D बढ़ता है, मिल्क, बटर, फिश एंड एग्स। डिजीज़ होती है रिकेट्स, जिससे सॉफ्ट एंड बेंट बोन्स, जब देखा है ना लोगों के पैर या बोन जैसे बेंट हो जाती है, सो दैट इज़ ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन D, जिससे सॉफ्ट एंड बेंट बोन्स हो जाती है, और डिजीज़ का नाम है रिकेट्स। कैल्शियम कीप्स बोन एंड टीथ हेल्दी, अब मैंने बताया बोन्स और टीथ में कैल्शियम प्रेजेंट होता है तो वो उसको हेल्दी रखता है। इसके सोर्सेज हो जाते हैं मिल्क या सोया मिल्क, कर्ड, चीज़ एंड पनीर, बेसिकली मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो होते हैं। इससे डिजीज़ हो सकती है बोन और टूथ डिके, सिम्टम्स ऑफ विच आर वीक बोन्स एंड टूथ डिके। और टूथ की जो इनेमल इज़ लाइक आउटर मोस्ट लेयर ऑफ योर टीथ, और वो डिके करना स्टार्ट कर देती है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम, जो स्पॉट्स नहीं बनने लग जाते टीथ में, दैट। और वीक बोन्स बहुत वीक होने लग जाएंगी तो फ्रैक्चर के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। आयोडीन हेल्प टू परफॉर्म फिज़िकल एंड मेंटल एक्टिविटीज़, आपकी फ़िज़िकल यानी कि माइंड में एंड मेंटल बॉडी के थ्रू एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने में हेल्प करता है। सीवीड, वाटर चेस्टनट, सिंघाड़ा एंड आयोडाइज सॉल्ट आर द सोर्सेज ऑफ आयोडीन। इससे डिजीज़ होती है गॉइटर, जो अभी हमने केस 2 में पढ़ी थी। स्वेलिंग एट द फ्रंट ऑफ द नेक के आगे स्वेलिंग हो जाती है, सो दैट इज़ ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। इनको ठीक करने के लिए आप जिन चीज़ों में आयोडीन होता है उनको कंज्यूम करना होता है। आयरन, अब इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ब्लड है, ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है जो कि आयरन से बाइंड करता है। अगेन दिस इज़ अ टॉपिक फॉर लेटर क्लासेस, बट वो ब्लड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है आयरन। इसके सोर्सेज है ग्रीन लीफी वेजिटेबल, जिससे कहते हैं ना हरी सब्जियां खानी चाहिए, बीटरूट, चुकंदर एंड पोमीग्रेनेट, अनार, ये इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ आयरन होते हैं। इसके डेफिशिएंसी से अनीमिया होता है, अगेन रियली इंपॉर्टेंट, ब्लड की
शॉर्टेज या ब्लड की डेफिशिएंसी टाइप, क्योंकि ब्लड में आयरन इज़ रियली इंपॉर्टेंट। तो इसके सिम्टम्स होते हैं वीकनेस आना बॉडी में और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। बोलते बोलते सांस में शॉर्टनेस यानी कि ज़्यादा जल्दी सांस लेने पड़ जाना या बॉडी में वीकनेस आर द सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज़। सो दिस वॉज लाइक इन ऑल अ रियली इम्पॉर्टेंट टेबल। ये आपको काइंड ऑफ टिप्स पे याद होनी ही चाहिए, इसमें जितने स्टार्स लगा उतने कम है। इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट टेबल। ओके, मूविंग ऑन। अब उस पूरी टेबल में वी हैव लर्नड अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ वाइटामिन्स। जब हम यहाँ तक वाइटामिन्स की बात कर रहे थे, एंड दीज आर द मिनरल्स, ओके। एंड मिनरल्स दैट इज़ कैल्शियम, आयोडीन एंड आयरन आर टू ग्रुप ऑफ फूड कंपोनेंट्स दैट प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम वेरियस डिजीजेस। ये दीज जो आर मेजर कंपोनेंट्स ऑफ फूड जो हमारी बॉडी को डिजीजेस से प्रोटेक्ट करते हैं। बट हाउ कैन वी ओवरकम वाइटामिन एंड मिनरल डिफिशियंसी डिजीजेस और डिसऑर्डर। अब यहाँ पे डिफरेंट सोर्सेज दे रखे हैं डिफरेंट वाइटामिन्स के। सोर्सेज ऑफ वाइटामिन ए जो हमने ऊपर पढ़े, मैंगो, कैरेट, पपाया एंड मिल्क। सोर्सेज ऑफ वाइटामिन B1 इज़ पनीर, अगेन मिल्क, राइस, pumpkin seeds, wheat and flax seeds. Sources of vitamin C, guava, green chili, lemon, आंवला, tomato and orange. Sources of vitamin D, edible mushroom, जो किसके सोर्स भी थे, किसके सोर्स थे, ओके याद करो और इसको लिखना। Eggs, milk, fish and butter, these are sources of vitamin D. सोर्सेज अगेन रियली इंपॉर्टेंट, तो आपको याद रखने हैं, इट विल बी गुड ऑल्सो। फूड कॉम्पोनेंट्स दैट प्रोवाइड एनर्जी, सपोर्ट ग्रोथ एंड हेल्प रिपेयर एंड प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिजीजेज एंड मेंटेन वेरियस बॉडीली फंक्शन आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। डेफिनेशन अलर्ट, तो ऑब्वियसली आपको याद रहनी चाहिए क्योंकि पूछी जा सकती है। सो फूड कंपोनेंट्स जो आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं, बॉडी को रिपेयर फंक्शंस में हेल्प करते हैं। अब रिपेयर लाइक मसल टेयर या बॉडी में कोई भी चोट लगती है तो उसमें रिपेयर में हेल्प करना, और हमारी बॉडी को डिजीज़ से प्रोटेक्ट करना, मेंटेन वेरियस बॉडीली फंक्शन, डेली के बॉडीली फंक्शंस को परफॉर्म करना, ओके, जस्ट नॉर्मल वेकिंग अप, ब्रीदिंग, फूड डाइजेशन एंड एवरीथिंग। तो उसके लिए जो भी कंपोनेंट्स होते हैं दोज आर नोन एज न्यूट्रिएंट्स। द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड इंक्लूड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स। कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में भी आप स्टडीड, प्रोटीन के बारे में, फैट्स, वाइटामिन्स एंड मिनरल। कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में कि हाउ इट इज़ एन इंस्टेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। प्रोटीन जो कि मसल ग्रोथ में हेल्प करते हैं और बॉडी को वैसे रिपेयर करने में हेल्प करते हैं। फैट्स जो कि स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है। वाइटामिन जो अभी हमने पढ़ा डिजीज़ और डिफिशियंसी को प्रिवेंट करने के लिए चाहिए होते हैं। एंड मिनरल्स जो कि अभी हमने आयरन, कैल्शियम वगैरह पढ़े, अगेन बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए जो चाहिए होते हैं। सो वाइटामिन एंड मिनरल्स आर ऑल्सो कॉल्ड प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स। ये भी पूछा जा सकता है कि प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स में वाइटामिन्स एंड मिनरल्स आते हैं। दीज न्यूट्रिएंट्स प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिजीजेस एंड हेल्प कीप अस हेल्दी। योर पेरेंट्स मे हैव एडवाइज्ड यू टू हैव मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड होलसम होल ग्रेन्स रेगुलरली, क्योंकि अगेन दोज आर इम्पॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ वाइटामिन्स एंड मिनरल्स. These food items are some sources of vitamin and minerals, although vitamin and minerals are required in small amounts. ये हमारी बॉडी में कंपेरेटिवली स्मॉल अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं, बट दे आर रियली एसेंशियल टू कीप आवर बॉडी हेल्दी. What differences do you observe in raw and cooked vegetable? Raw is like just fresh out of market and cooked is जो खाने में like खाने गैस के ऊपर चढ़ती है, and cooked बेसिकली जो खाना हम खाते हैं उसमें जो बनती है, दिखती है. हैव यू एवर नोटिस दैट वेजिटेबल्स समटाइम लूज देयर ब्राइट कलर और बिकम सॉफ्टर एंड लेस क्रिस्प व्हेन कुक्ड. और वैसे हम उसको कुक करते हैं, बॉईल करते हैं तो वो सॉफ्ट हो जाते हैं एंड कलर बिकम्स लेस ब्राइट. ओके, सम न्यूट्रिएंट्स लाइक वाइटामिन सी एंड अदर आर लॉस्ट ड्यूरिंग कुकिंग ड्यू टू हाई हीट. अब हम उसको कुक कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उस पर बहुत ज़्यादा हाई हीट लग रही है क्योंकि हम गैस का यूज़ करते हैं, स्टोव का. सो वाइटामिन सी जो न्यूट्रिएंट है वो लॉस्ट हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है वाइल कुकिंग, और बहुत सारे अदर न्यूट्रिएंट्स भी. वुड इट बी वाइज
to include fruits and uncooked vegetable into our diet. ऑब्वियसली क्योंकि उसमें हमने सारे vitamins और minerals as it is मिल रहे हैं. अगर हम उसको कुक कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, तो वो तो ख़त्म हो जा रहे हैं. Washing, cut or peeled vegetables and fruits may also result in loss of some vitamins. अगर हम उनका आउटर कवरिंग पील कर देते हैं या वॉशिंग का जो बहुत ज़्यादा वॉश कर देते हैं तो भी it can result into loss of some vitamins. However, it is highly recommended that all fruits and vegetables be thoroughly washed before consumption. बट अगेन वो इतने सारे ट्रांसपोर्टेशन के बाद इतने सारे स्टेट से और हमारे पास तक पहुंचता है. सो इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि हम उसको वॉश करके खाएं. अदरवाइज़ न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ उसमें बहुत सारे जर्म्स भी आ जाते हैं. सो वी रियली नीड टू वॉश बिफोर ईटिंग. ओके. डू वी ऑब्टेन ऑल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स? हमें सारे न्यूट्रिएंट्स के प्लांट्स और एनिमल्स ही मिलते हैं? नहीं. न्यूट्रिएंट्स लाइक सॉल्ट भी एक इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है. ओके. कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर और फ्रॉम रॉक सॉल्ट भी होता है. एंड सी वाटर से तो पढ़ाते ही हैं कि सी में पानी होता है. देन सन की हीट से अगर हम उसको इकट्ठा कर ले तो वो पानी इवेपोरेट हो जाता है, तो नीचे हमको सिर्फ सॉल्ट मिलता है. ऑल्सो विटामिन डी कैन बी नेचुरली प्रोड्यूस्ड बाय आवर बॉडी अपॉन एक्सपोजर टू सन. अगर हम सन का एक्सपोजर करते हैं तो हमारी बॉडी में विटामिन डी अपने आप प्रोड्यूस नेचुरली हो सकता है. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर रिच इन डाइटरी फाइबर्स. लेट अस सी हाउ डाइटरी फाइबर्स आर बेनिफिशियल टू अस. फ्रूट्स और वेजिटेबल में फाइबर्स, डाइटरी फाइबर्स जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं वो होते हैं. अब देखते हैं वो बेनिफिशियल कैसे हैं. इन एडिशन टू द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी नीड्स our body needs dietary fibers and water. अब वाटर तो चाहिए ही होता है हमारी बॉडी को. As on an average human body 60 to 70% वाटर, तो ये तो इम्पॉर्टेंट है ही. फाइबर्स आर ऑल्सो रियली इम्पॉर्टेंट क्योंकि डाइटरी फाइबर्स ऑल्सो नोन एज रफेज डू नॉट प्रोवाइड इन न्यूट्रिएंट्स इन आवर बॉडी. ये हमारी बॉडी में कोई न्यूट्रिएंट नहीं प्रोवाइड करते हैं जैसे विटामिन एंड मिनरल करते हैं. हाउएवर they are an essential component of our food. They help our body get rid of undigested food and ensure smooth passage of stools. Stools is basically feces जो आप वॉशरूम जाते हो वो. ओके. सो रफेज इज़ रियली इम्पॉर्टेंट कि वो अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है उसको ईजीली हमारी बॉडी से रिमूव कर सके. इसीलिए दैट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट. Roughage in our food is provided mainly by suitable plant products. Green leafy vegetable, fresh fruits, whole grains, pulses and nuts are good sources of roughage. ये सब good sources of roughage भी है. काफ़ी चीज़ें आप रिपीट होते हो देखोगे बिकॉज हर फ्रूट या वेजिटेबल में सिर्फ एक न्यूट्रिएंट नहीं होता है. दे कंटेन मल्टीपल सॉर्ट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स. ओके. Eating food that is locally grown and plant-based to the extent possible is not only healthy for the body but is also good for our environment in our planet. So locally grown food हमें that is really healthy for our body और planet के लिए भी क्योंकि obviously transportation cost कम हो रहा है और वहाँ पे वो consume होना ही चाहिए. Okay, so that is why eating food that is locally grown is really good for the planet as well as our body. Now coming on to water. Water is also an essential part of our diet. It helps the body absorb nutrient. Water is really important कि हमारी बॉडी में हमने सारे न्यूट्रिएंट्स ले तो लिए अब वो absorb भी हो. तो water is really important from food. It remove waste. ये भी वेस्ट रिमूव करने में हमारी बॉडी से हेल्प करता है. यूरिन और स्वेट के थ्रू जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है वो वाटर उसमें बहुत हेल्प करता है कि वो वहाँ से वेस्ट रिमूवल कर सके फ्रॉम आवर बॉडी. ओके. फ्रॉम द बॉडी थ्रू स्वेट एंड यूरिन. वी शुड ड्रिंक सफिशिएंट वाटर रेगुलरली टू कीप आवर सेल्फ हेल्दी. हमारी बॉडी को हाइड्रेटेड रखने के लिए इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट कि हम वाटर रेगुलरली कंज्यूम करें. नाउ नोआ साइंटिस्ट Koluthar Gopalan from 1918 to 2019 initiated nutrition research in India.
He analyzed more than 500 Indian foods for their nutritional value and recommend an appropriate diet to the Indian context. He led surveys on the nutritional status of the Indian population, identifying widespread deficiency in protein, energy, and other food components. This led to the implementation of the midday meal program in 2002. नाउ दिस इज़ इम्पॉर्टेंट मिड डे मील वाला पार्ट. ओके, आप इसके लिए नाम याद रख सकते हो कि साइंटिस्ट इन्होंने हेल्प की थी इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मिड डे मील प्रोग्राम नाउ एज PM पोषण initiative to provide balanced food in the government run and government aided schools for our country. This scheme has played a role in improving the health and nutrition of millions of children worldwide. अब जो गवर्नमेंट के स्कूल्स होते हैं उनमें मिड डे मील प्रोग्राम चलता है जिनमें उनको खाना दिया जाता है दैट इज़ रिच इन ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आर नेसेसरी फॉर अ ग्रोइंग चाइल्ड. नाउ ये टॉपिक आता है हाउ टू टेस्ट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड. अभी हमने जो कंपोनेंट्स पढ़े दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स, तो उनके टेस्ट के लिए कि हमें कैसे पता लगेगा कि सैम्पल में क्या है, हम वो टेस्ट पढ़ेंगे. Some nutrients like starch is a type of carbohydrate, fat and protein can be detected using fairly simple tests, while others can be detected only in a well-equipped laboratory. Let us explore how we can detect the presence of starch, fat and protein in some food items. So first we are going to talk about test for starch. Okay, so now we are going to take small quantity of food items such as slice of potato, cucumber, bread, some boiled rice, boiled gram, crushed peanuts, oil, butter and crushed coconut. अब हम इन सब पे टेस्ट करेंगे for the presence of either carbohydrate, protein or fats. Take a small piece of each item on a separate dish. With the help of dropper, put 2-3 drops of diluted iodine solution on each item. अब ये स्टार्च के लिए हो रहा है तो हम आयोडीन सोल्यूशन यूज़ करेंगे. Observe if there are any changes in the color of the food item. Have they turned blue-black? Record your observation. A blue-black color indicate the presence of starch. This is really important line. अगर कोई food item है और हम उस पर आयोडीन सोल्यूशन डाल रहे हैं and if it's turning into blue-black, that indicates the presence of starch. Okay. Now second, for fat, take a small part. वही जो फूड आइटम लें उनका पार्ट लेंगे, उसको सेपरेट पीस ऑफ पेपर पे रखा, रैप द पेपर अराउंड द फूड एंड प्रेस इट. उसको प्रेस कर दो. बी केयरफुल नॉट टू टेयर द पेपर. इफ फूड आइटम कंटेन अ लिटिल वाटर, अलाउ द पेपर टू ड्राई. अगर उसमें वाटर है उस फूड कंपोनेंट में तो उसको पहले पेपर को ड्राई होने दो. Does the paper develop an oily patch? What do you think is the reason for this patch? If oil or butter is present in the food item, it leaves an oily patch on the paper. Now hold the paper against light. Can you see the light faintly shining through the paper? अब अगर वो दिख रही है so that means an oily patch on the paper shows that the food item contain fat. ये फैट की प्रेजेंस को कंफर्म करता है. ऑयली पैच जो दिख रहा है यानी कि पेपर इज़ बिकमिंग ट्रांसलूसेंट. ओके, और ट्रांसलूसेंट इज़ लाइक वो उससे प्रॉपर इनविजिबल नहीं है, उससे आपको ब्लरी दिख रहा है. ओके, ब्लरी दिख रहा है बट सनलाइट पास कर पा रही है, सो दैट मीन्स ट्रांसलूसेंट, और वो फैट की प्रेजेंस को कंफर्म करता है. नाउ फॉर प्रोटीन, अगेन फूड आइटम लिया और दिस एक्टिविटी और टीचर, ये आपको सारे टेस्ट आपके स्कूल में करवाए जाएंगे एंड इफ़ नॉट तो यू शुड इनकरेज योर टीचर कि हमें परफॉर्म करवाया जाए. ओके, टीचर परफॉर्म करेगी बिकॉज इसमें सोल्यूशंस, केमिकल सोल्यूशंस यूज़ करने पड़ते हैं. फूड आइटम लिए, मेकअप पेस्ट और पाउडर. अब उसका पेस्ट या पाउडर बना लो बाय यूजिंग पेंसिल एंड मोटार. जैसे होता नहीं है छोटा सा से ट्रे टाइप होता है और उसको प्रेस करने के लिए there is a thing, so that is pestle and mortar. Put about half teaspoon of each food item in a separate clean test tube. टेस्ट ट्यूब होती है, उसमें उस पेस्ट को या फिर जो भी पाउडर बनाया है उसको हाफ टी स्पून डालो. दीज आर द प्रिकॉशन. ये केमिकल्स हार्मफुल है एंड नीड टू बी हैंडल्ड विद केयर.
सो उनको you should not touch unless you are asked to do so, and if any chemical gets spilled on your body, immediately wash the affected area and do not put any of these chemicals in your mouth, okay? They're not for fun. Now add 2-3 teaspoons of water. उसको वाटर करो, थोड़ा फ्लूइडी पेस्ट बनाओ, to each test tube and shake them well. उसको शेक करो अच्छे से. Add 2 drops of copper sulfate solution, that is CuSO4. आपको लेटर पढ़ाया जाएगा कि कैसे बनता है. This is for copper and this is for sulfate, to each test tube using a dropper. Now take another dropper and add 10 drops of caustic soda solution, जिसको सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बोला जाता है, to each test tube. Shake well and leave the test tube undisturbed for a few minutes. उसको अच्छे से शेक कर दो दोनों सोल्यूशन डाल के, and leave it undisturbed. What did you observe? Did the content of some test tube turn violet? This violet color indicate the presence of protein in the food item. So अगर वो जो solution है, अगर वो test tube it turns violet, that means it confirms the presence of proteins. Okay. What conclusion can you draw from table 3.3? Which food items show the presence of more than one nutrient? क्योंकि मोर देन वन न्यूट्रिएंट या प्रेजेंट, जैसे अब हमने पढ़ा था कि वो देयर आर सम सिमिलर सोर्सेज टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स. ओके. विच फूड आइटम शो द प्रेजेंस ऑफ बोथ प्रोटीन एंड फैट्स? सो पीनट्स आर एन एग्जाम्पल विच शो द प्रेजेंस ऑफ बोथ प्रोटीन एंड फैट्स. नाउ दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि पढ़ो कि कौन से सोर्स में 2 या उससे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है. तो पीनट्स, ओके, इम्पॉर्टेंट, शो द प्रेजेंस ऑफ बोथ प्रोटीन भी होता है और फैट भी होता है. दिस इंडिकेट दैट एनी फूड विच वी ईट मे कंटेन मल्टीपल न्यूट्रिएंट. एंड इज देयर अ फूड दैट लैक एनी ऑफ दीज न्यूट्रिएंट? विच ऑफ दीज फूड? या जब आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे तो यहाँ पे आप सब चीज़ों को परफॉर्म करना और उनके आगे ये टेबल को फिल करना. इट विल हेल्प यू गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट बैलेंस्ड डाइट, कि कैसे सारी चीज़ें अकॉर्डिंग टू योर एज, जेंडर एंड योर फिजिकल एक्टिविटीज़ आपकी डाइट में होनी चाहिए. आर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स सेम फॉर एवरीवन? सबके लिए सेम तो नहीं है. इफ़ अ पर्सन इज़ एथलेटिक तो उसकी डाइट और ज़्यादा इवॉल्व होगी, एंड इफ़ अ पर्सन इज़ नॉट एथलेटिक तो ऑब्वियसली उसको इतने ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की नीड नहीं होगी कंपेरेटिवली. डू यू एंड ग्रैंड पेरेंट्स नीड द सेम अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स? ग्रैंड पेरेंट्स को जितना एज करना था, ग्रो करना था, दे हैव डन दैट. तो उनको उतने ज़्यादा ग्रोइंग न्यूट्रिएंट्स नहीं चाहिए जो हमको रिक्वायरमेंट है. रिक्वायरमेंट्स ऑफ द टाइप एंड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन अ डाइट मे वेरी अकॉर्डिंग टू एज, जेंडर, फिजिकल एक्टिविटी, हेल्थ स्टेटस, लाइफस्टाइल एंड सो ऑन. अगेन एज के बेसिस पे जो ग्रोइंग फेज़ में होता है उनको ज़्यादा ज़रूरत होती है इन सब चीज़ों की एज़ कम्पेयर टू जो एडल्ट और मेच्योर्ड हो चुके हैं. जेंडर के बेसिस पे, फिज़िकल एक्टिविटी के बेसिस पे कि आप एथलेटिक हो, आप नहीं हो, आपका हेल्थ स्टेटस कैसा है, आपको ऑलरेडी किसी चीज़ की प्रॉब्लम है, किसी कोई डिजीज़ है जिसके अकॉर्डिंग आप कुछ चीज़ें नहीं कंज्यूम कर सकते या फिर आप सब कंज्यूम कर सकते हो, लाइफस्टाइल कैसा है आपका, एंड सो ऑन. सो लेट अस फाइंड आउट. अ डाइट, important definition, a diet that has all essential nutrients, roughage and water in the right amount for proper growth and development of the body is known as balanced diet. Balanced diet की definition पूछी जा सकती है, so it is really important कि जो डाइट जिसमें सारे essential nutrients हो, all the vitamins, minerals, carbohydrate, protein, fat, रफेज हो, ओके, दैट हेल्प इन रिमूवल ऑफ वेस्ट, एंड वाटर हो जो हमारी बॉडी को हाइड्रेटेड रखता है. अगर वो राइट अमाउंट में हो फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तो वो डाइट एक बैलेंस्ड डाइट कहलाती है. सो अब हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे पोटैटो वेफर्स एंड रोस्टेड चने को, एंड विल फिगर आउट कि इसमें से हेल्दी ऑप्शन कौन सा है, कौन सी चीज़ें. देखो न्यूट्रिएंट्स दोनों में सेम है, एनर्जी वाले दोनों में है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन एंड डाइटरी फाइबर. इसमें भी वही 5 चीज़ें न्यूट्रिएंट्स है, बट कौन सा ज़्यादा हेल्दी है वो हम फिगर आउट करेंगे. इसमें एनर्जी 536 के कैलोरी एंड इसमें ओनली 355 के कैलोरी, और दोनों की क्वांटिटी सिमिलर, दैट इज़
100 ग्राम एंड 100 ग्राम। इसमें फ़ैट इज़ 35 ग्राम, इसमें ओनली 6.26 ग्राम। कार्बोहाइड्रेट इज़ 53 ग्राम, इसमें 58.58 ग्राम, जो कि कार्बोहाइड्रेट इज़ इंस्टेंट एनर्जी। इसमें प्रोटीन ओनली 7 ग्राम, इसमें प्रोटीन इज़ 18.64 ग्राम। इसमें डाइटरी फाइबर 4.8 ग्राम एंड इसमें डाइटरी फाइबर 16.8 ग्राम। So we can see in every aspect 100 gram of roasted chana is so much better than 100 gram of potato wafers. So based on the nutritional information on the food packet given above, which food would you choose? Why? Obviously you should choose roasted chana क्योंकि इसमें nutrients ज़्यादा हैं and it is a healthier option for our body. Some foods have high calorie due to high sugar and fat content. इसमें शुगर और फैट कंटेंट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दिस, एंड वो हमेशा ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को ज़्यादा चाहिए हो। ओके, मोरोवर दे कंटेन वेरी लो अमाउंट ऑफ प्रोटीन, मिनरल्स, वाइटमिनस एंड डाइटरी फाइबर्स, जो कि बॉडी के लिए रियली ज़रूरी होते हैं। दीज फूड्स आर कॉल्ड जंक फूड। सो बेसिकली जंक फूड का डेफिनेशन या वो देखिए, सो फूड आइटम्स दैट हैव हाई कैलोरीज ड्यू टू हाई शुगर और फैट कंटेंट, जिनमें शुगर क्वांटिटी ज़्यादा होती है और फैट कंटेंट ज़्यादा होता है, बट विटामिन, मिनरल्स और डाइटरी फाइबर, प्रोटीन्स की क्वांटिटी बहुत कम होती है। दोज आर नोन एज जंक फूड्स। दीज फूड इंक्लूड पोटैटो वेफर, कैंडी बार एंड कार्बोनेटेड ड्रिंक। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स आर लाइक आपका कोक हो गया, पेप्सी हो गया। ओके, दीज आर कार्बोनेटेड ड्रिंक। तो बेसिकली जो भी चीज़ उस एज में हमें खानी बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छी लगती है, दोज आर जंक फूड। ओके, कंज्यूमिंग दीज फूड्स फ्रिक्वेंटली इज़ नॉट गुड एज दीज आर नॉट हेल्दी फॉर आवर बॉडी। हाँ, एक सर्टेन टाइम में एक बार खाया जा सकता है, बट रेगुलरली कंज्यूम करना इज़ अ रियली बैड ऑप्शन, क्योंकि हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होते हैं। दे मेक अ पर्सन ओबीज, यानी कि वो आपको बहुत ज़्यादा मोटा बना देते हैं। सच अ पर्सन मे सफ़र फ्रॉम सेवरल हेल्थ प्रॉब्लम्स। अब अगर कोई इंसान ओबीस होगा तो उसको चलने में प्रॉब्लम आएगी, सांस लेने में प्रॉब्लम आएगी, ऐसी बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं हमारी बॉडी में इफ़ वी ओनली ईट जंक फूड। You should always remember Dr. Poshita's statement that health is the ultimate wealth. अगर आप healthy हो then you're ultimately wealthy, because healthy होना is really important. We should take care of our body to stay healthy, eating a balanced diet, again with all the right amount of nutrients and roughage and water, and avoid junk food contribute toward a healthy body. गुड हेल्थ इज़ एसेंशियल फॉर लीडिंग अ हैप्पी लाइफ। अगर आपको डिजीज़ नहीं होंगे तो यू विल बी ऑटोमेटिकली मोर हैप्पी। ओके, सो विच ऑफ द टू फूड्स यू स्टडीड इन एक्टिविटी 3.9 वुड यू लेबल एज अ जंक फूड? अब आप सोचो कि आप किसको जंक फूड बोलोगे। सो पैकेज्ड फूड आइटम्स आर लाइक जो आपके पैकेट्स होते हैं, या फिर जो बेसिकली कोई भी जिसमें प्रिजर्वेटिव्स, यानी कि जो उसको लॉन्ग एक मैन्युफैक्चरिंग डेट प्रोवाइड कराते हैं, एक्सपायरी डेट प्रोवाइड करते हैं, दोज आर पैकेज्ड फूड आइटम्स जो हम घर में यूजुअली लाते हैं। मस्ट हैव इंफॉर्मेशन अबाउट द न्यूट्रिएंट्स ऑन देयर कवर। द इंफॉर्मेशन की उस न्यूट्रिएंट्स की इंफॉर्मेशन लाइक जो हमने यहाँ पे ये सब पढ़ी, दैट इज़ द न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन। ये एक मस्ट हैव है। द इंफॉर्मेशन शुड लिस्ट द अमाउंट ऑफ ईच न्यूट्रिएंट। समटाइम्स मोर न्यूट्रिएंट्स आर एडेड टू द फूड ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। जब उसकी प्रोसेसिंग हो रही होती है फाइनल स्टेज, तो उसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स तब भी ऐड करे जाते हैं, जिसको कहते हैं फोर्टिफिकेशन, टू इम्प्रूव इट्स न्यूट्रिशनल क्वांटिटी। उसकी न्यूट्रिशनल क्वांटिटी को इम्प्रूव करने के लिए उसमें प्रोसेसिंग के टाइम में न्यूट्रिएंट्स ऐड किए जाते हैं। आयोडाइज्ड सॉल्ट इन सम बेबी फूड्स। बेबी फूड्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ फोर्टिफाइड फूड जिनमें प्रोसेसिंग के टाइम पे न्यूट्रिएंट्स ऐड किए गए। द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI is a government agency that regulate food quality in India. It regulates कि हाँ, हर पैकेज फूड आइटम पे एंड में न्यूट्रिशनल वैल्यू लिखी होनी चाहिए। इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट कि जो कंज्यूमर है उसको नॉलेज रहे कि वो क्या न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम कर रहा है थ्रू दैट
item. So last topic, millets, nutrition rich cereals. Millets कहते हैं. You may have heard of jawar, bajra, ragi and sawa, and these are known as millets. These are native crops of India. These can be easily cultivated in different climatic conditions. डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस में भी इनको ईज़िली उगाया जा सकता है. दीज हाईली न्यूट्रिशियस, ये हाईली न्यूट्रिशियस होती हैं ग्रेन्स, आर ऑल्सो कॉल्ड मिलेट्स. ओके, जो इंडिया के बहुत सारे रीजन्स में उगाई जाती है, नेटिव क्रॉप्स यानी कि जो पहले से यहाँ पे उगती है, और ये डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस में उगाई जा सकती हैं. हाईली न्यूट्रिशियस, सो दीज आर कॉल्ड एज मिलेट्स. हैव यू एवर हर्ड एनी फूड आइटम नॉट मेड फ्रॉम मिलेट्स, जैसे ज्वार, बाजरे की खिचड़ी होती है, एंड डिफरेंट मेनी मोर फूड आइटम्स. ओके, मिलेट्स अ स्मॉल साइज ग्रेन. मिलेट्स जो होते हैं वो बहुत स्मॉल साइज ग्रेन होते हैं, एंड हैव बीन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन डाइट फॉर सेंचुरीज. सेंचुरीज से इंडियन डाइट के पार्ट हैं ये. They have regained popularity due to their numerous health benefits. इनको वापस से बहुत ज़्यादा लोग खाने लग गए हैं बिकॉज इनके बहुत न्यूमरस हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं. They are good sources of vitamin, minerals like iron and calcium and dietary fiber. So basically सब कुछ ही इनसे मिल जाता है हमको. So these are really essential for our body, क्योंकि इनसे vitamin मिल रहा है, minerals मिल रहे हैं, that is iron and calcium, और dietary fibers as well. दैट इज़ द रीज़न दे आर ऑल्सो कॉल्ड न्यूट्री सीरियल्स, क्योंकि इन सीरियल से हमको बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं. दे कॉन्ट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू अ बैलेंस डाइट रिक्वायर्ड फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी. हमारी बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए दे कॉन्ट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली. फूड माइल्स फ्रॉम फार्म टू आवर प्लेट. तो हमारे फार्म से वहाँ पे ग्रो होने से हमारी प्लेट तक उस खाने का आने का जो भी रास्ता होता है, अब हम वो पढ़ेंगे. हाउ डज़ फूड रीच फ्रॉम फार्म टू आवर प्लेट. ऑब्वियसली बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन के बाद और बहुत सारे प्रोसेसिंग के बाद. व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस. हु आर द पीपल इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस. फार्मर्स होते हैं, और वो जो आगे उनका सेपरेशन करते हैं, ग्राइंडिंग करते हैं. डू यू नो हाउ मच टाइम एंड एफर्ट इज़ रिक्वायर्ड टू गेट द wheat flour once seed grain germinate in the farm. Let us look at this figure and figure out. Okay. Story of chapati from farm to a plate. So farmer growing wheat. फार्मर वीट ग्रो करते हैं अपने फील्ड में. फिर थ्रेशिंग एंड विनोइंग, इसको आप लेटर चैप्टर में पढ़ोगे कि इनका प्रोसेस, और ये दिस इज़ वन ऑफ द प्रोसेस मेथड ऑफ सेपरेशन, जिससे उनको उनके वेस्ट पार्टिकल से हम हेल्दी चीज़ को सेपरेट करते हैं. क्लास 6 में आप लेटर चैप्टर में पढ़ोगे. थ्रेशिंग एंड विनोइंग ऑफ ग्रेन्स होता है. स्टोरेज किया जाता है फिर इन ग्रेन्स का. फिर इनको ग्राइंडिंग ऑफ ग्रेन्स एंड पैकेजिंग, उनको ग्राइंड किया जाता है, क्योंकि एज यू कैन सी ग्रेन्स है तो उनका ऐसा पार्टिकल होगा, और जो हमारे पास आटा आता है दैट इज़ दिस, एकदम पाउडर. ओके, सो उनकी ग्राइंडिंग की जाती है और फिर उनको पैकेज करके ट्रांसपोर्ट हुआ रिटेल शॉप. वो एक शॉप में आता है, वहाँ से हम उसको परचेज़ करते हैं और फिर उससे चपाती बनती है, फूड बनती है. तो ऐसे आपने देखा है कितना लंबा प्रोसीजर है कि पहले उसको ग्रो किया जा रहा है, फिर उसको सेपरेट किया जा रहा है, फिर उसको स्टोर कर रहे हैं, देन ग्राइंडिंग, देन टू आवर प्लेट्स. द एंटायर डिस्टेंस traveled by a bag of wheat or any other food item from the producer or to the consumer is known as food miles. Definition alert. तो इस पूरे प्रोसीजर को जो भी इसमें दिखाया गया है, दिस इज़ नोन एज फूड माइल्स, कि वो एकदम बेसिक प्रोसेस से एकदम एंड रिजल्ट पे कैसे आ रहा है. सो अगर आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं रिलेटेड टू फूड माइल्स, तो आई थिंक यू शुड डेफिनेटली ड्रॉ दिस डायग्राम और समथिंग जो इसको रिजेंबल करता हो, वो इट विल इम्पैक्ट रियली गुड ऑन योर आंसर. सो रिड्यूसिंग फूड माइल्स इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स टू कट डाउन द कॉस्ट. अगर हम फूड माइल को कम करेंगे तो ऑब्वियसली कॉस्ट भी कम होगा. एंड पोल्यूशन ड्यूरिंग इन ट्रांसपोर्टेशन में पोल्यूशन तो बहुत ज़्यादा होता ही है, बीट अगर हम उसको रोड ट्रांसपोर्टेशन से ला रहे हैं, वाटर से ला रहे हैं, इन एनी अदर वे. इट हेल्प सपोर्ट लोकल फार्मर एंड इट ऑल्सो कीप्स आवर फूड फ्रेश एंड हेल्दी. तो अगर हम लोकल हमारे आसपास जो उग रहा है अगर हम उसको ही ज़्यादा खाएंगे तो इट कट डाउन द फूड माइल कॉस्ट और पोल्यूशन भी
कम होता है, और वो ऑब्वियसली जितना जल्दी आप उसको कंज्यूम करोगे वो उतना हेल्दी होगा एंड इट विल बी दैट मच मोर हेल्दी। मैनी पीपल वेस्ट फूड, बहुत लोगों को आपने देखा होगा कि वो खाना वेस्ट करते हैं, लीविंग इट अनकंज्यूम्ड ऑन देयर प्लेट्स। One must remember the time and effort put by one of our farmers and other community members in getting the food from the farm to our plate. ये सब पढ़ के आपको रियलाइज़ तो हुआ ही होगा कि कितना सारा एफ़र्ट लगता है उसको यहाँ से यहाँ पहुँचाने में। सो इट्स रियली इम्पॉर्टेंट कि यू शुड नॉट वेस्ट योर फूड। आपको जितना खाना है आप उतना ही लो एंड डू नॉट लीव द फूड अनकंज्यूम्ड। We must take only as much food as we can consume. It would reduce food wastage. Food wastage होगा, आप देखते हो कितने लोग होते हैं जिनको खाना ही नहीं मिलता है। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप वेस्ट ना करें। ट्राई टू फाइंड द टाइम लाइन फॉर द वेरियस प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन गेटिंग द फूड फ्रॉम फार्म टू आवर प्लेट। आप और वेरियस प्रोसेसेस को जानने की कोशिश करो कि डिफरेंट फूड आइटम्स के लिए जो उनका मेजर सोर्स होता है कि वो वहाँ से हमारे फार्म से प्लेट पे कैसे आता है। इट विल हेल्प यू रिस्पेक्ट मोर फार्मर्स को भी, और जो भी लोग मेहनत करते हैं टू गेट यू दैट फूड, और आप उसको वेस्ट ना करें। ओके, सो हाउ वुड ईटिंग लोकल फूड रिड्यूस फूड माइल्स? क्योंकि वो कॉस्ट कटिंग में हेल्प करती है एंड पोल्यूशन में भी। ईट हेल्दी, शेयर एंड रिस्पेक्ट फूड। फूड शेयर करना is a really good value. फूड को रिस्पेक्ट करो, डू नॉट वेस्ट इट। हेल्दी खाओ एंड सपोर्ट लोकल प्रोड्यूसर्स सो दैट फूड माइल्स रिड्यूस हो। सो विद दैट वी आर एंडिंग द चैप्टर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वैसे तो एनसीईआरटी की रीडिंग इस चैप्टर की साथ साथ भी हो गई है, बट आप अपने आप से भी एक बार पढ़ो, दैट वुड बी रियली गुड। ओके, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड होप इट वॉज रियली हेल्पफुल टू यू। थैंक यू सो मच।